अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से ही, जहां किसान आंदोलन का मध्य प्रदेश में असर। संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली कूच करेगा, 2 लाख किसान दिल्ली जाएंगे। 24 फरवरी को मध्य प्रदेश के किसान दिल्ली पहुंचेंगे। किसानों के हाथ से आंदोलन में शामिल होंगे। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है और पंजाब हरियाणा के किसानों के साथ मध्य प्रदेश के किसान भी उनका समर्थन करने पहुंचेंगे। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ शबाना इस खबर पर जुड़ चुकी है। शबाना, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं हरियाणा और पंजाब के किसानों में जिस प्रकार से रोष है, दिल्ली बॉर्डर पर वो पहुंच रहे हैं, दिल्ली कूच कर रहे हैं, तो उसका असर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि 24 फरवरी को मध्य प्रदेश के भी लगभग 2 लाख से ज्यादा किसान दिल्ली कूच करेंगे। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी, एमएसपी बढ़ाने को लेकर जो है हरियाणा पंजाब के किसान जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार वो हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। 24 फरवरी को मध्य प्रदेश के लगभग 2 लाख से अधिक किसान जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों का समर्थन करेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर सरकार जो है किसानों की बात नहीं मानेगी तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा। आपने देखा पिछली बार किस तरीके से किसानों ने जब दिल्ली में अपना जो है धरना प्रदर्शन किया था, आखिरकार सरकार को आखिरी में बातचीत करनी पड़ी थी और सरकार ने उसकी तारीख बढ़ा दी कि इसमें अभी कोई फैसला नहीं हो रहा, लेकिन किसानों के हित में जो होगा वो सरकार फैसला लेगी। लगातार नेताओं का, बीजेपी नेताओं का भी ये कहना है। हाँ, आपने देखा कि किस तरीके से राज्यसभा सांसद बन्नीलाल गुर्जर को बनाने के बाद जब उनसे मैंने सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि सरकार से बातचीत करना ही एक हल होगा, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। सरकार जो भी हो सकेगी वो किसानों के लिए करेगी। तो यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो किसान मोर्चा के हैं वो भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसानों को सरकार से बातचीत कर लेना चाहिए और इस तरीके का प्रदर्शन करने से कोई हल नहीं निकलेगा। तो अब लगातार किसानों का प्रदर्शन है। आप देखेंगे देश भर के जितने भी राज्य हैं वहां के किसान अब किसानों को समर्थन देने जा रहे हैं। लगातार आपने देखा पिछले सैटरडे को कि किस तरीके से किसानों ने अपने अपने तहसील कार्यालय में एसडीएम को जो है ज्ञापन दिया और कलेक्टर को ज्ञापन दिया और मांग की कि जो एमएसपी है वो बढ़ानी चाहिए, वरना हम किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन करने में जुट जाएंगे। तो यहाँ पर इस बार 24 फरवरी को मध्य प्रदेश के जो किसान है वो आंदोलन में शामिल होने जा रहे हैं और बड़ी संख्या में शामिल होंगे। बिल्कुल शबाना, देखिए यहाँ पर अगर हम देखिए 2 लाख किसान, ये कोई छोटी संख्या नहीं होती है। 2 लाख किसान अगर दिल्ली की ओर रुख करते हैं तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार पर भी, राज्य सरकार पर भी ये जो है बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। ऐसे में ये किसान दिल्ली ना जा पाए और इनकी जो मांगे हैं वो प्रदेश स्तर पर उस पर बातचीत की जाए, उसको लेकर प्रदेश सरकार का क्या कदम है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी, आपने पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से जो किसान है मध्य प्रदेश के वो लगातार तहसील कार्यालय में या तो तहसीलदार या कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर और एसडीएम को ज्ञापन सौंप रहे थे। सरकार फिलहाल 2 दिवसीय जो अधिवेशन था उसमें शामिल होने गई थी, तो अभी तक तो कोई सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया है। लेकिन इनकी पार्टी के बड़े नेता ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि सरकार से बातचीत करना ही एकमात्र हल होगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि 24 फरवरी से पहले सरकार के कौन से वो दिग्गज नेता है, शायद वो किसान नेता होंगे जिनसे वो बातचीत करेंगे और रोकने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि आपने देखा पिछली बार जो किसान आंदोलन हुआ था वो बड़ी संख्या में हुआ था, आखिरकार सरकार को लास्ट में बात माननी ही पड़ी थी। तो ऐसे में हर राज्य के जो किसान है अगर वो शामिल होंगे तो एक बड़ी संख्या, बड़ा आंदोलन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल शबाना, अगर हम बात विपक्ष की करें तो क्या विपक्ष भी किसानों के इस आंदोलन को समर्थन देता नजर आएगा? क्योंकि लगातार जो है विपक्ष का भी कहना है कि किसानों के लिए सरकार का कोई बड़ा कदम नहीं हो रहा है, कोई बड़ा फैसला सरकार किसानों के हित में नहीं ले पा रही है। तो अगर ये किसान दिल्ली की ओर रुख करते हैं या ये किसान मध्य प्रदेश में रहकर ही जो है आंदोलन जैसी चीजें करते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि विपक्ष भी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाएगा? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी, फिलहाल में विपक्ष के सबसे बड़े नेता जो है राहुल गांधी वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। जब उनको इस बात की जानकारी लगी कि किसान दिल्ली और पंजाब बॉर्डर में प्रदर्शन कर रहे हैं एमएसपी बढ़ाने को लेकर, तो उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान ही कह दिया कि हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों की सारी बात मानेंगे और एमएसपी भी बढ़ा देंगे। तो कहीं ना कहीं जो है विपक्ष इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहा है और कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश कर रहा है।
क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में हर वो मुद्दा यहाँ पर विपक्ष उठाता हुआ नजर आएगा जिससे विपक्ष को फायदा हो सके। आपने देखा पिछले दिनों मध्य प्रदेश में, चाहे आप रोजगार की बात कर लीजिए, विक्रांत भूरिया की गिरफ्तारी की बात कर लिया, जीतू पटवारी लगातार जो है विपक्ष के रूप में एक मांग उठाते रहे कि किसानों की सारी बात मानी जाए। आपने देखा कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, केवल एक ही मुद्दा था किसानों की कर्ज माफी का, जिसकी वजह से सत्ता में वापसी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं 15 महीने बाद फिर से सरकार गिर गई। तो किसान एक बड़ा मुद्दा है, किसानों का प्रदर्शन, उनकी मांग यहाँ पर सबसे बड़ी साबित हो जा रही है। अगर किसान एकजुट हो गए तो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन का भी यहाँ पे वो दम रखते। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा के दौरान भी कह दिया कि सरकार को बातचीत करना चाहिए और अगर हमारी सरकार आती है तो एमएसपी बढ़ाने पे काम करेंगे और किसानों की सारी मांग पूरी करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शबाना हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए शबाना ने जिस प्रकार से जानकारी दी कि किसानों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है और ऐसे में अगर किसान दिल्ली चले गए तो एक बड़ी मुसीबत यहाँ पर सरकार के लिए भी साबित हो सकती है। 2 लाख किसान सिर्फ मध्य प्रदेश के, इसके अलावा ऑलरेडी जहाँ पर वो किसान मौजूद है, लाखों की संख्या में मौजूद है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा ड्रॉबैक साबित होगा आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से सरकार के लिए। तो अभी देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या कुछ बातें करती है किसानों से और जो बातचीत हुई कल उस पर किसान क्या कुछ फैसला लेते हैं।